Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is basic statistics. लास्ट लेक्चर है और एज यूजुअल वही जुमला जो हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर तो आपने जरूर देखे हो क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है, तो पिछली चीजें समझी हुई होंगी तो आगे की चीज समझ आ पाएगी. What we will learn in this lecture, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, रेंज पढ़ेंगे, इन तमाम की एग्जाम्पल और सेक्शन बी के सवाल करेंगे. सो लेट्स बिगिन. Mean deviation. The mean deviation is defined as a statistical measure that is used to calculate the average deviation from the mean value of the given set. आपने डेविएशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में या उससे एक पहले लास्ट में पढ़ा था. तो डेविएशन की एवरेज निकालने को मीन डेविएशन कहा जाता है. जैसे अर्थमेटिक मीन था ना, नॉर्मल वैल्यूज का एवरेज निकालने को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, वैसे ही डेविएशन के एवरेज निकालने को मीन डेविएशन कहा जाता है. अनग्रुप डेटा के लिए अलग फॉर्मूला है, ग्रुप डेटा के लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन अगर गौर से देखें तो तकरीबन सेम है, सिर्फ एफ का फर्क है. वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट टेक्स इनटू अकाउंट द सेपरेट स्प्रेड ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट. जितना भी आपके पास डेटा मौजूद है उन तमाम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन में गैप कितना है, वेरिएशन कितना है, कितना वेरी कर रहा है, उसे वेरिएंस कहा जाता है. मालूम कैसे किया जाता है? दो फॉर्मूले, एन ग्रुप के लिए अलग, ग्रुप के लिए अलग, वही एफ का डिफरेंस है. स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is a statistic that measures the dispersion of data set relative to its mean and is calculated as a square root of variance. एक बार जो आपने वेरिएंस मालूम कर लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिर्फ आपने अंडर रूट का इस्तेमाल करना है. अच्छा, मैं आपको बता दूं, वेरिएंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा ये, लेकिन इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बस इस पर रूट लगा दे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. सिंपल. ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास. रेंज किसे कहते हैं? बहुत आसान सी चीज है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, द स्प्रेड ऑफ ए डेटा फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. आर मैक्स माइनस आर मिन, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी. चलें कुछ इसकी एग्जांपल करते हैं. फाइंड रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नंबर ऑफ एब्सेंटीज. कुछ वैल्यूज दी हुई है, इसकी चारों चीजें मालूम करनी है आपको एक एक करके. अच्छा, अभी फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि मीन डेविएशन की जरूरत पड़ी थी, डेविएशन की जरूरत पड़ी थी. तो डेविएशन आपको कब मिलता है? जब तक आपको मीन ना मिला हो. तो पहले अर्थमेटिक मीन तो मालूम करना ही करना है. तो अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, तमाम वैल्यूज को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे. ऐसे निकालते थे ना अर्थमेटिक मीन. बहुत बार मालूम किया, पिछले 5 लेक्चर में बार बार अर्थमेटिक मीन मालूम किया. तमाम वैल्यूज को प्लस करके 7 से डिवाइड करें, अर्थमेटिक मीन आपको मिल गया. अब अगर आपको बाकी चीजें मालूम करनी है तो कुछ कॉलम बनाते हैं. पहले में तो ये तमाम वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं जो वैल्यूज थी, जिनको हम एक्स कह रहे हैं. फिर क्या करते हैं? डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, विच इज एक्स माइनस एक्स बार. तो एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ बेटा कि 3 में से किसको माइनस करेंगे? 3.714. फिर 5 में से माइनस करेंगे 3.714. फिर 3 में से माइनस करेंगे 3.714. फिर 2 में से माइनस करेंगे, फिर 4 में से माइनस करेंगे, फिर 1 में से, यानी कि अर्थमेटिक मीन को तमाम में से माइनस कर दिया. अब मीन डेविएशन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जो अभी मैंने आपको दिखाया, अपने पास लिख लिया हो तो ज्यादा बेहतर है. उसमें एक्स माइनस एक्स बार का मॉड था और वेरिएंस में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था. तो मॉड भी निकाल लेते, स्क्वायर भी निकाल लेते. मॉड कैसे मालूम किया जाता है बेटा? मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे वैल्यू माइनस में हो, आप किस में लिखेंगे? अगर मॉड आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी. यानी कि माइनस 0.714 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस का. प्लस 1.286 एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह प्लस. यानी कि मॉड क्या करता है बेटा? तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है. और जरा इनका टोटल भी निकाल लेते हैं. टोटल को क्या लिखा जाता है? प्लस करने को क्या कहते हैं? सिग्मा. तो इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11.714. ठीक है.
एक कॉलम हमारा ये बन गया। दूसरा कॉलम हम क्या बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, कैलकुलेटर में लिखते हैं 0.714 की पावर 2 या मल्टीप्लाई बाय 0.714। तो और पावर के लिए आपको याद है ना, आपके कैलकुलेटर में या तो कैप का बटन होगा या फिर ऐसे होगा। 1.286 की पावर 2, 0.714 का स्क्वायर, 1.71 का स्क्वायर। इसी तरीके से 0.286 मल्टीप्लाई बाय 0.286 भी लिख सकते हैं, और 0.286 कैप 2 भी लिखा जा सकता है। तो सबका स्क्वायर मालूम कर लिया, और इन सबका भी टोटल करना है, तो किसमें कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन सबको प्लस करेंगे। बड़ा आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। बेटा क्या फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मालूम है, वेरिएंस का मालूम है। पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या बताया मैंने आपको, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, मिनिमम कितनी है 1, तो रेंज आ जाएगी 8 माइनस 1 यानी कि 7। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा बेटा 11.714, और एन की जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा सिंपल। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आ जाएगा 31.428, और एन की जगह क्या आ जाएगा, टोटल कितनी वैल्यू है 7, डिवाइड किया रिजल्ट आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, अभी बताया आपको मैंने, वेरिएंस का रूट, यानी अंडर रूट में किसको रखेंगे 4.48, और ये वेरिएंस का सिंबल है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, ये पूरा वेरिएंस का सिंबल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4.48, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 2.11। ये आपका रिजल्ट है। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है फाइंड रेंज मीन डेविएशन वेरिएंस स्कोर्स ऑफ टू बैट्समैन। अच्छा ओके, दो आपके पास वैल्यूज है, नहीं आप यूं समझेंगे एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। बैट्समैन ए के लिए अलग काम करेंगे, बैट्समैन बी के लिए अलग काम करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे क्या कह रहा है ये, हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, ये बात की बात है। पहले तो बैट्समैन ए के लिए चारों चीजें निकालते हैं, फिर बैट्समैन बी के लिए चारों चीजें निकालते हैं। तरीका वही है, पहले बैट्समैन ए के लिए काम कर लेते हैं। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो बैट्समैन ए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 119, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ गया। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। वही चार कॉलम बनेंगे, पहले में आपकी एक्स की वैल्यू सारी आ जाएंगी बैट्समैन ए के लिए, ठीक है। ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, बैट्समैन ए के लिए। फिर बी के लिए सेम काम करेंगे। अब क्या मालूम करना है, डेविएशन यानी कि एक्स माइनस एक्स बार। तो 12 में से किसको माइनस करेंगे 39.66, फिर 15 में से भी माइनस करेंगे 39.66, फिर 0 में से भी माइनस करेंगे, फिर 185 में से भी माइनस करेंगे, फिर 7 में से, फिर 90। अब इसका मॉड निकालना है। मॉड क्या करता है बेटा, तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, तमाम वैल्यूज को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। और जाहिर है सबका जब टोटल करेंगे हम, तो सबको प्लस करने पर जो आंसर आएगा उसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा मतलब सबको टोटल कर। लास्ट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस निकालने के लिए। तो स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 27.66 का स्क्वायर मालूम करेंगे, 24.66 का स्क्वायर, फिर 39.66 का, फिर 144.3, इन तमाम का स्क्वायर मालूम करेंगे और इन सबका भी प्लस कर लेंगे। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले रेंज मालूम करते हैं बेटा, रेंज कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 185 और सबसे छोटी है 0, तो 185 माइनस 0 आ गया 185। मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार की मॉड की जगह 290.64, और एन की जगह क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। वेरिएंस मालूम करने जाएंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 25563.33, डिवाइडेड बाय एन की जगह 6। ये रिजल्ट आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बेटा, बड़ा सिंपल था, वेरिएंस का रूट लिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो 4260.55 का रूट मालूम करेंगे तो ये आपके पास बैट्समैन ए की चारों चीजें मिल गई। देखने में आपको ये ग्रुप डेटा लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, अनग्रुप ही है। ये बैट्समैन ए अलग है, बैट्समैन बी अलग है, तो एक के लिए अनग्रुप अलग डेटा है, दूसरे के लिए अनग्रुप डेटा अलग। अब ये काम जो हमने ए के लिए किया था, सेम काम हम बैट्समैन बी के लिए करते
ठीक है, इस बार मीन किसका निकालेंगे, ए के लिए नहीं बी के लिए निकालेंगे। 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 और डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, आपको मिल गया अर्थमेटिक मीन। वही 4 कॉलम बनाते हैं, पहले मैं तमाम वैल्यूज लिख देंगे बैट्समैन बी की, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डेविएशन मालूम करेंगे, x माइनस एक्स बार, यानी कि x है 47, बार है 30, यानी 47 में से 39.66, फिर 12 में से माइनस करेंगे, फिर 676 में से माइनस करेंगे 39.66, इन तमाम में से हम माइनस करेंगे, ये आपको मिल जाएगा x माइनस एक्स बार। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम x माइनस एक्स बार का मॉड मालूम करेंगे, और मॉड क्या करता है, तमाम वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और प्लस वाली तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, उसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। और सबका टोटल मालूम करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉड, और सबको प्लस कर लेंगे 7.34 प्लस 27.6, इन सबको प्लस करेंगे और नीचे इसका रिजल्ट लिखते हैं। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड तो हम उसके लिए निकालते हैं ना मीन डेविएशन के लिए, वेरिएंस के लिए क्या करता है, इसका स्क्वायर मालूम करता है। तो 7.34 का स्क्वायर, फिर 27.66 का स्क्वायर, फिर 36.34 का स्क्वायर, तो तमाम का स्क्वायर मालूम करेंगे, और फिर इन सब का भी क्या कर लेंगे बच्चों, टोटल यानी प्लस कर लेंगे, और नीचे रिजल्ट लिख देंगे। रेंज कैसे निकलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 76 और सबसे छोटी वैल्यू 4, तो 76 में से 4 जाएंगे तो 72 बचेंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, क्या वैल्यूज है, 126.6 से डिवाइडेड बाय n है 6। वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है, 3609.33 डिवाइडेड बाय 6। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, अंडर रूट में रखते हैं अपने वेरिएंस को, यानी कि 601.55 का रूट मालूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.5। ये तो हो गया बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की बात। अब क्या करना है, कह रहा है हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। याद रखें बेटा, जिसकी वैल्यूज छोटी आई है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। क्या कह रहा हूं मैं, जिसकी वैल्यूज छोटी आई हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो जरा अपने पास देखें, ए की वैल्यूज छोटी थी 426065, या फिर बी की वैल्यूज छोटी है, तो बी की वैल्यूज छोटी है, इसका मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, क्या लिख देंगे, बी, बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन ए। गॉट इट। एक असाइनमेंट है, आपने सवाल करना है, कह रहे हैं कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज एंड आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। अच्छा, इसका मतलब ये भी 2 सवाल है, ये टेबल अलग है, ये अलग है, इसका मीन वेरिएंस मीन डेविएशन वगैरह मालूम करेंगे, और फिर दूसरे का भी मालूम करेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए आंसर लिख देता हूँ, ये कोशिश करना है खुद से करने की। रेंज मालूम करना है, एक्सपेंडिचर की और इनकम की दोनों की रेंज मालूम करनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। देखिए, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी, मीन डेविएशन की बात नहीं की, तो मीन डेविएशन मालूम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको इस कॉलम की जरूरत नहीं है, आपको इस कॉलम की जरूरत है। देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन तब मिलेगा ना जब आपके पास वेरिएंस होगा, तो पहले आप वेरिएंस निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इनकम का भी एक्सपेंडिचर का भी। अब वो कह रहा था इंटरप्रेट भी करो रिजल्ट को, किसकी वैल्यू ज्यादा आई है, एक्सपेंडिचर की ज्यादा आई है, इनकम की कम आई है। तो आप लिखेंगे वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर देन द एक्सपेंडिचर, सिंपल। तो ये आपने मालूम करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है, पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीजें मालूम करनी है, और इस बार आपको वैल्यूज जो दी हुई है वो ग्रुप में दी हुई है, अनग्रुप डेटा नहीं है, ग्रुप की फॉर्म में। अच्छा, जब ग्रुप की फॉर्म में तो फिर अर्थमेटिक मीन भी ग्रुप की फॉर्म में निकलेगा। ग्रुप की फॉर्म का अर्थमेटिक मीन याद है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो उस तरीके से निकलेगा। तो पहले तो अर्थमेटिक मीन प्रॉपर्टी मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम होगा, आपको जो मास दिया हुआ है वो अपनी जगह पे आपने एज इट इज लिख दिया, दूसरी जो वैल्यूज है वो आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, वो भी आपने लिख दी अपनी जगह पे, और टोटल कर लिया उसका। ठीक है, देन उसके बाद
अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको जरूरत होती है एफ एक्स। तो एफ तो मालूम है, एक्स तो मालूम ही नहीं है। एक्स क्या होता था याद है? क्लास मार्क्स। यानी इन दोनों के दरमियान की वैल्यू 7.1 प्लस 7.3 करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये डायरेक्ट ही नजर आ रहा है। 7.1 और 7.3 के दरमियान क्या आता है? 7.2। यहाँ क्या आता है? 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7 और 9.8। अब एफ एक्स कैसे मालूम होता है बेटा? एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, 3 को 7.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 को 7.5 से कर देंगे, फिर 9 को 7.8 से कर देंगे, फिर 14 मल्टीप्लाई बाई 8.1, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। और फिर जाहिर इसका टोटल भी मालूम करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें नहीं दिया। तो इन सबको प्लस करते हैं, सिग्मा एफ एक्स आपको मिल जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जगह 405.3 और सिग्मा एफ की जगह 50। रिजल्ट आ गया आपके पास 8.10 से। ये तो अभी अर्थमेटिक मीन मिला है, ठीक है। अब अपने कॉलम्स पे आते हैं जो हमें मीन डेविएशन वगैरह मालूम करने के लिए चाहिए था। पहला कॉलम एफ, जो कि आपको सवाल में पहले से दिया हुआ है। एक्स आप मालूम कर चुके हैं, एज इट इज उसको मैं लिख देता हूं। मीन डेविएशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार ना। तो एक्स ये रहा और एक्स बार क्या मिला है देखिए जरा, 8.106। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि 8.106 सब में से माइनस होगा, 7.2 में से भी, 7.5 में से भी 8.106 माइनस होगा, 7.8 में से भी माइनस होगा, फिर 8.1 में से भी, 8.4 में से भी, 8.7 में से और 9.0 में से, सब में से हमने अपना मीन माइनस कर। फिर क्या करते थे? उसका मॉड निकालते थे। मॉड क्या करता है? तमाम वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लिख दिया हमने। फिर क्या करते थे? इसका स्क्वायर मालूम करते थे। तो 0.906 का स्क्वायर, फिर 0.606 का स्क्वायर, तमाम का स्क्वायर मालूम कर लिया। ओके। अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में यही तो डिफरेंस था कि अनग्रुप डेटा में इसी की वैल्यूज लिखी जाती थी, इनका टोटल। ग्रुप डेटा में इसके साथ एफ भी था, यानी कि एक कॉलम बनेगा एफ के साथ इसका मॉड। तो मतलब समझ में आया कि एफ की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 0.906 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 0.606, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 0.306 से। तो अब कहने का क्या मतलब है? तमाम एफ जो है वो एक्स माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई होके लिख दिए जाए, लिख दिए। और क्या होगा? वेरिएंस निकालने के लिए भी इसके साथ एफ चाहिए, तो एक कॉलम बनाते हैं एफ के साथ, ये वाला कॉलम। और क्या मतलब इसका? एफ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.82 से, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 से, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय दिस 11, सबको मल्टीप्लाई किया और इन सबको प्लस कर लिया, यानी कि टोटल आ गया। जब ये टेबल का काम आपने कर लिया तो अब उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूले याद है? क्या फॉर्मूले हैं? मीन डेविएशन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू देखें कितनी है? 17.172 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। तो वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया आपके पास मीन डेविएशन। वैसे ही क्या मालूम कर लेते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस में किसकी जरूरत पड़ेगी? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा 9.8। तो 9.8 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 50 से। ज़ाहिर है सिग्मा एफ 50 आया था, डिवाइड किया, आपके पास वेरिएंस आ गया 0.9196। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का रूट मालूम किया जाता है, तो अंडर रूट में रखेंगे 0.196 को, रिजल्ट आ जाएगा 0.4। सारी चीजें मिल गई। हाँ, एक चीज रह गई, रेंज। अब अगर ये सिंपल सवाल होता तो सबसे बड़ी वैल्यू है 14, सबसे छोटी है 2, हम कहते हैं 14 माइनस 2 आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, ये ग्रुप डेटा है। देखिए ग्रुप डेटा में इसमें से मिलेगा रेंज। अब आप कहेंगे सबसे बड़ी वैल्यू सर 9.1 है और सबसे छोटी वैल्यू 7.1 है, नहीं। क्या इनमें गैप आ रहा है? कितना गैप आ रहा है? अच्छा यहां से देखें, आपको इजीली समझ आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। ज्यादा बेहतर तरीके से जो समझ आएगा वो यहाँ आएगा। गैप क्या आ रहा है? 7.3 और 7.4, यानी कि 0.1 का गैप है। क्लास बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ बेसिकली बनाने के लिए मैं। तो 0.1 के गैप को क्या करते थे? 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.05।
अब 0.05 यहां से माइनस होता रहेगा और यहां से क्या होता रहेगा, प्लस होता रहेगा। जब आपको रेंज निकालनी है तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी माइनस होगी, तो इसमें 9.1 में प्लस होगा ना 0.05, और यहां से क्या होगा, माइनस होगा। तो आपकी जो रेंज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि 9.15 माइनस 7.05, यानी कि 9.1 नहीं लिखेंगे, वो जो 0.505 आया था ना वो इस पे ऐड हो रहा है दूसरी वैल्यू में, और पहली वैल्यू में से माइनस हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.1। ये आपकी सारी वैल्यूज मिल गई आपको। आई नो थोड़ा लंबा सवाल है, लेंथी सवाल है, लेकिन लॉजिक आपकी सारी क्लियर हो गई। एक असाइनमेंट दे रहा हूं ताकि हाथ के हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आंसर भी लिख देते हैं ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। पहले नंबर ऑफ, यानी पहले के लिए आपने काम करना है, फिर दूसरे के लिए काम करना है। अच्छा यहाँ पर क्या है, अगर आप पहले के लिए काम करेंगे, देखें पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर आप पहले के लिए काम करेंगे तो ये एक्स है और ये एफ है, ठीक है, ग्रुप डेटा के मुताबिक सारा काम होगा। और जब दूसरे के लिए करेंगे तो ये तो एक्स ही रहेगा, दूसरे के लिए फिर ये एफ होता है। तो यानी कि ये एक नहीं, ये दो सवाल है। टीम ए के लिए काम करना है, टीम बी के लिए काम करना है, किसकी वैल्यूज छोटी आई है, टीम बी की, तो आप क्या कहेंगे, टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट। तो ये खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि आपके आंसर इससे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। याद दिला दूं ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं एक तो, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 4 तो वेरिएंस बताएं। अब मुझे पता है फौरन से आप जो इसका रूट निकाल लेंगे, लेकिन जरा समझे बात को। उसने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है, देखें स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। उसने वेरिएंस नहीं दिया हुआ, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। आपको वेरिएंस निकालना है तो रूट हटाएंगे, सामने स्क्वायर लगेगा, तो 16 आंसर आएगा। हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस का नाम सुनता हमारे ध्यान में आता है रूट निकालना, नहीं, सवाल को तो गौर से पढ़े। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस निकालना है, तो फिर रूट हटेगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस किसका स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं सही, ठीक है ठीक है ठीक है। वेरिएंस किसका स्क्वायर होता है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, स्क्वायर होगा, सिंपल। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो गया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।